अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, इमरान खान के लिए एक नई डील तैयार की जा रही है जिसमें इमरान खान के सामने कुछ शराइत रखी जाएंगी और इमरान खान से कहा जाएगा कि सिर्फ इन शराइत को आप मान लें, हम आपको जेल से रिहा कर देते हैं, हम आपके लिए आसानियां पैदा कर देते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिस शख्स ने 2 साल मुश्किल तरीन जेल काटी है, जिसकी पार्टी को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की गई, जिसकी पार्टी से मखसूस नशिस्तें तक छीन ली गई, जिस पर हर किस्म का जुल्म किया गया, क्या वो शख्स अब किसी किस्म की कोई डील करेगा या कंप्रोमाइज करेगा? दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है, जो सियालकोट से एक बड़ा तोता पकड़ा गया था। उस तोते ने बहुत से इंकशाफात कर दिए हैं, बहुत कुछ उगल दिया है। वो सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और एक बड़ा दावा किया गया है कि पिछले 2 से 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर इस लेवल की करप्शन हुई है जो पिछले 70 साल में पाकिस्तान के अंदर नहीं हुई। उसकी कुछ मिसालें भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन ऑफिशियल्स ने एक अहम तरीन और लंबी मुलाकात की है। किससे की है और ये मुलाकात क्यों हुई है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। और पाकिस्तान से एक अहम तरीन शख्सियत अमेरिका भी जा रही है, उसके पीछे क्या कहानी है वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन रहनुमा असद कैसर, उन्होंने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है और एक इंकशाफ भी किया है, उस पर भी बात करते हैं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन किराम, सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान के हवाले से। इमरान खान के लिए एक नई डील तैयार की जा रही है। यह इंकशाफ किया है नईम अशरफ भट्ट ने, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह ने बैरिस्टर सैफ को कहा है कि हम इमरान खान से मुफाहमत के लिए तैयार हैं, कि हम इमरान खान से बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन सुलह सिर्फ हमसे नहीं बल्कि पीपल्स पार्टी से भी करना होगी, कि दोनों से सुलह करनी होगी, नून लीग से भी सुलह करनी होगी और पीपल्स पार्टी से भी सुलह करनी होगी। आगे मजीद सुने। सुलह वाली शर्त पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि इमरान खान बाहर आकर ये नहीं कहेंगे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जो इमरान खान कहते होते हैं ना कि जिन्होंने मेरे मुल्क को लूटा, जिन्होंने पाकिस्तान की गरीब आवाम के पैसे को चोरी करके बिरून मुल्क मुंतकिल किया और अपनी जायदादें बनाई, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं इनका पीछा करूंगा। यह कहा गया। आज इमरान खान ये नहीं कहेंगे, चुप रहेंगे और ये नहीं कहेंगे कि मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो अब आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आपने कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताना है कि क्या इमरान खान इस डील को मानेंगे, क्या इमरान खान किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज करेंगे। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, शायद आप में से बहुत से लोगों को यह बात मेरी नागवार गुजरे, अच्छी ना लगे, तो मैं आपसे दस्तबस्ता पहले ही माजरत चाहता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा तहरीक इंसाफ के जो एमएनएज हैं, जो रहनुमा हैं, वो अंदर से खुद चाहते हैं कि इमरान खान कोई ना कोई कंप्रोमाइज, कोई ना कोई डील करके जेल से बाहर आ जाए। क्योंकि तहरीक इंसाफ के एमएनएज के ऊपर, इनके रहनुमाओं के ऊपर, तहरीक इंसाफ के कारकुनान का, वर्कर्स का, सपोर्टर्स का, वोटर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि आप लोग इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो ये भी चाहते हैं कि इमरान खान कुछ ना कुछ करके बाहर आ जाए। लेकिन अब मामला पता क्या, 2 तरह की कैद होती है। एक कैद ये होती है कि आपको पिंजरे के अंदर बंद किया जाए और बाहर से आप कुंडी लगा दें और अंदर वाला शख्स जो है वो कैद हो जाए। एक कैद ये होती है। और दूसरी कैद ये होती है कि जिसको आप जेल के अंदर, पिंजरे के अंदर बंद करें, वो अंदर जाके अंदर से कुंडी लगा ले और बाहर वाले फिर उसकी मिन्नतें और तरले करें कि भाई अंदर से कुंडी तो खोलो, बात करनी हमने तुमसे। और वो अंदर से कहे कि मैंने तुमसे किसी किस्म की कोई बात नहीं करनी, मैंने कोई डील नहीं करनी। इमरान खान का मामला ये मामला है। उसने अब अंदर से कुंडी लगा के खुद वो अंदर आजाद बैठा है और बाहर उसने सबको कैद कर दिया है। शायद आपको ये बात मेरी नागवार गुजरे, लेकिन ये हकीकत बात है कि इमरान खान अंदर आजाद है और बाहर उसने सबको कैद करके रखा हुआ है। आगे आ जाए। एक बड़ा इंकशाफ हुआ जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा हैं शेर अफजल खान मरवत, जिनको इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया था। उनके हवाले से अब तैयारियां हो रही हैं कि उनकी वापसी के लिए रास्ता बनाया जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो वापस आ जाए। इस हवाले से बताया जा रहा है जी, पार्लियामानी पार्टी का इजलास भी हुआ है और शेर अफजल खान मरवत की वापसी के लिए मशावरत की गई है और कई अरकान ने ये तईद की है कि उनको वापस आना चाहिए। और शेर अफजल खान मरवत ने कहा कि पार्टी के अंदर से अगर किसी ने मेरे ऊपर कोई बयान दिया तो मैं जवाब दूंगा, और अगर ये बयान नहीं देंगे तो मैं खामोश रहूंगा। और अरकान ने शेर अफजल खान मरवत को खामोश रहने की तईद की है। और यहाँ पर अब 2 चीज़ें हैं। शेर अफजल खान मरवत ने बड़ी
खुलकर तनकीद की है और बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं इमरान खान की फैमिली के ऊपर, इमरान खान की बहन अलीमा खान के ऊपर और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान कमराजा के ऊपर तो वो खुलकर तनकीद करते हैं। तो अब देखते हैं कि इन हालात में क्या वो पार्टी के अंदर वापस आते हैं या नहीं आते। खुद शेर अफजल खान मारूफ ने कहा कि मैं इमरान खान से मुलाकात करूंगा, उसके बाद मैं ये फैसला करूंगा। सियालकोट से जो एक बड़ा तोता पकड़ा गया था, जो वहां के एडीसीआर, उनके हवाले से एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। जब उनको रखा गया रिमांड के अंदर, उनसे तफ्तीश हुई तो ये जो एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू है, उन्होंने करोड़ों रुपए की जायदाद का इतराफ किया है। अब जरा सोचें कि करोड़ों रुपए की जायदाद इन्होंने बना कहां से ली है। ये एक एडीसीआर की बात हो रही है, एक जगह पे, एक जिले के अंदर। ठीक है जी, आगे जरा सुनते जाएं। लैंड क्रूजर गाड़ी, रोलेक्स घड़ी और 5 मरला कमर्शियल प्लाट की 2 फाइलें भी पुलिस ने उनसे बरामद की। ठीक है जी, आगे आ जाए। इसके अलावा उनके पास प्लॉट्स भी हैं, ये भी उन्होंने इतराफ किया है। इसके अलावा बंगले के किराए की मद में 68 लाख रुपए भी उनसे बरामद किए गए। ठीक है जी, अब इसके पीछे कहानी क्या है वो जरा सुन ले। 2 तरह की स्टोरीज इस वक्त मीडिया के अंदर आ चुकी हैं। पहली स्टोरी ये है कि सियालकोट के अंदर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है जिनकी स्पोर्ट्स की फैक्ट्री है। उन्होंने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई और उस हाउसिंग सोसाइटी बनाने के बाद जो आपको पता अप्रूवल वगैरह होते हैं, उन अप्रूवल्स के चक्कर में ये जो एडीसीआर साहब है, ये जो तोता है इकबाल संघेड़ा, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका लिंक है ख्वाजा आसफ के साथ, इन्होंने बहुत से पैसे उनसे लिए और उन्होंने थक हार कर फिर बड़ी जगह पर अप्रोच की और वहां पर जाके सब कुछ बता दिया कि ये हमारे साथ किया जा रहा है। और फिर इस बंदे को उठाया गया और उठाकर फिर सब कुछ इससे उगलवाया गया। अब सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि अगर एक जिले के अंदर यह हालत है, एक जिले के अंदर, तो सोचे पूरे पंजाब की क्या हालत होगी और पूरे पाकिस्तान की क्या हालत होगी। इसमें सारे सूबे शामिल हैं। इसमें आप ये ना कहिएगा कि कोई सूबा इसके अंदर शामिल नहीं है, सब इसके अंदर शामिल है कि किस तरीके की करप्शन की जा रही है और पाकिस्तान की गरीब आवाम बेचारी भूखी मर रही है। हमें पता चल जाता है हर साल, भाई वो IMF के साथ वादा हो गया, इतने अरब डॉलर हमारे पास आ गए, वो अरबों डॉलर कहां जाते हैं ये आज तक नहीं पता चला, क्योंकि ना तो आवाम की सेहत पे पैसा लगता है, ना आवाम की तालीम के ऊपर पैसा लगता है, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मुल्क के अंदर बनता है, और बस 1-2 शहरों के अंदर बड़े बड़े पुल खड़े कर दिए जाते हैं और हमेशा वही खड़े किए जाते हैं, बाकी पूरे मुल्क का अल्लाह हाफिज है। इसके अलावा ना ही मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, ना ही मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगती है और ना ही मुल्क के अंदर रोजगार पैदा होता है, और वो अरबों डॉलर कहां चले जाते हैं ये आज तक किसी को नहीं पता। इसके अलावा एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया जी, उसको भी जरा सुन ले। ये इंकशाफ सदीक जान ने किया है। उन्होंने कहा जी, एक MNA ने मुझे खुद बताया कि उनके इलाके का जो DC है वो पहले पैसे लेता होता था रिश्वत में, कि मुझे पैसे दो, पाकिस्तानी करेंसी के अंदर पैसे लेता होता था। फिर उसने माशाल्लाह एक और काम शुरू कर दिया, उसने डॉलर्स लेना शुरू कर दिए। उसके बाद उसने गोल्ड लेना शुरू कर दिया, वो जो छोटी छोटी गोल्ड प्लेट्स होती है ना, जिनको सोने की ईंटें भी कहा जाता है, वो उन्होंने लेना शुरू कर दी। तो ये आप अंदाजा लगाएं कि DC लेवल के ऊपर करप्शन इस इंतहा के ऊपर है, तो बाकी जो बड़े लोग हैं वो क्या करते होंगे। ठीक है जी, आगे आ जाए। एक और बड़ी अहम चीज़ है, वो भी आपके सामने रख दूं। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं हबीब अकरम, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा जी, पिछले 2 सालों में इतनी करप्शन पाकिस्तान के अंदर हुई है कि पिछले 70 सालों में वो करप्शन नहीं हुई, जो पाकिस्तान के अंदर लूट मार की गई है और करप्शन का बाजार गर्म किया गया है। नजम सेठी साहब ने भी अपना एक एंगल दिया। उन्होंने कहा जी, ख्वाजा आसफ साहब अपने दोस्त के जरिए कुछ मन मर्जी की ज़मीन लेना चाह रहे थे और अपने बंदे को छुड़वाना चाह रहे थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि इसीलिए ख्वाजा आसफ साहब ने जानबूझकर इस्तीफे की खबरें चलवाई ताकि उनको मनाया जाए। ये नजम सेठी साहब ने इस तरफ इशारा किया कि कहानी जो है वो इस तरह से है। जो नईम अशरफ भट्ट है, उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी, ख्वाजा आसफ ने वो जो बयान दिया था हाइब्रिड निज़ाम वाला, वो बयान, और जो उन्होंने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी आधी से ज़्यादा पुर्तगाल के अंदर अपनी जायदादें खरीद चुकी है और वहाँ की सिटीजनशिप भी लेने के लिए जा रही है। उन्होंने कहा जी, ये दोनों काम उन्होंने नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं किए। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि एक तरफ ADCR उठाया जाता है और साथ ही दूसरी तरफ ख्वाजा आसफ साहब ट्वीट कर देते हैं। तो ये मामला जो है इतना सादा नहीं है, ये बड़ा गंभीर मामला है। आने वाले दिनों में पता चलेगा। यह भी इतला था कि ख्वाजा आसफ की नवाज शरीफ के साथ बड़ी इंतहाई अहम मुलाकात भी हुई है, और ये वही ख्वाजा आसफ है जिनको रेहाना डार ने वाज़ेह तौर पर हरा दिया था इलेक्शन के अंदर। ये आपके सामने नंबर्स हैं, ये देख लें। ये पाकिस्तान, ये 99% नतीजा है
358 पोलिंग स्टेशन में से 353 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आ चुका था NA71 सियालकोट। और रेहाना डार ने जो वोट हासिल किए थे वो थे 1,31,615 और ख्वाजा आसिफ ने किए थे 82,615। और सुबह उठ के पता चला कि रेहाना डार हार गई हैं और जनाब मोहतरम इज्जत माब ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो जीत गए। आगे आ जाए जी। मलक रियाज साहब की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको नीलाम करना शुरू कर दिया गया है। अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज हैं जिनको बड़े कम पैसों में नीलाम किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक जो उन्होंने जुर्माना देना था वो जुर्माना उन्होंने नहीं दिया, लिहाजा उनकी प्रॉपर्टीज को नीलाम किया जा रहा है। जिस वक्त मलक रियाज साहब का तोती बोलता था पाकिस्तान के अंदर कोई भी उनके खिलाफ बात नहीं करता था, मीडिया के ऊपर उनका कोई नाम भी नहीं लेता था, लिखा जाता था बिजनेस टाइकॉन। और आज मलक रियाज साहब जेर अताब है और आज मलक रियाज साहब का नाम खुल कर लिया जा रहा। तो ये इस चीज़ की तरफ वाज़ह तौर पर इशारा है कि भाई वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त तब्दील होता रहता है। और जब वक्त तब्दील होता है तो बहुत से लोग हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, मुंह खुले के खुले रह जाते हैं कि भाई ये हमारे साथ क्या हो गया है। आगे आ जाए जी। मोहम्मद मालिक के शो के अंदर एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। मुनीब फरूक साहब बात कर रहे थे इस हवाले से कि जी शायद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इमरान खान की हुकूमत में कुछ लोगों को बसाया गया, लाकर दोबारा सेटलमेंट की गई। तो मोहम्मद मालिक ने इसको काउंटर किया। उन्होंने कहा जी मेरी जनरल बाजवा से बात हुई है और जनरल बाजवा ने मुझे वाज़ह तौर पर कहा कि आप अपने शो के अंदर ये बात बता दें कि हमने किसी को भी दोबारा KPK के अंदर लाकर सेटल नहीं किया। और जनरल बाजवा ने यह कहा है कि अगर मुझे पार्लियामेंट के अंदर बुलाना चाहते हैं तो मुझे पार्लियामेंट के अंदर बुला लें और मैं वहां पर आकर कमेटी के सामने बताने को तैयार हूं, बयान देने को तैयार हूं। असल में ये इमरान खान को फंसाने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। तो अल्लाह की शान देखें, इमरान खान जिस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे कि भाई इस बंदे ने अमेरिका के कहने पर मेरी हुकूमत गिराई है, जनरल बाजवा, वही बंदा अब ये कह रहा है कि भाई मैं पार्लियामेंट के अंदर आने को तैयार हूं, मैं बात करने को तैयार हूं कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर हमने किसी को नहीं यहां पर सेटल नहीं किया। तो ये हालात हुए में। आगे आ जाए जी। एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है जरदारी हाउस के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप के मावन खसूसी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर हैं रिकी गिल, वो वफद के हमरा वो आए हैं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ मुलाकात की है और 3 घंटे तक बताया जा रहा है कि ये तवील मुलाकात हुई और जो वफद है वो डायरेक्ट एयरपोर्ट से जरदारी हाउस पहुंचा है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब जो वो अमेरिका जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है जी मोहसिन नकवी भी वहां पर जा रहे हैं। तो ये इस वक्त जो मामलात हैं बड़े गंभीर होते जा रहे हैं। एक बात याद रखिएगा अमेरिकन के बारे में, अमेरिका हमेशा दुनिया के अंदर अपना मफाद देखता है। उनको जहां पर अपना मफाद नजर आएगा वो वहां पर अपना काम निकालेंगे और जो बंदा उनका काम करेगा वो उसके सर के ऊपर हाथ रख देंगे, उसको कहेंगे ठीक है भाई जो तेरा दिल करता है वो करो। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर ये बात की जा रही थी कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अपनी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़के आ रहे हैं, फाइट करके आ रहे हैं, इलेक्शन जीत के आ रहे हैं। तो दुनिया के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप जिस मुल्क के अंदर जमहूरियत नहीं है या जमहूरियत सही तरीके से नहीं चली, डोनाल्ड ट्रंप आवाज़ उठाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को एक ही पैमाने के ऊपर रखा कि बताओ तुम अमेरिका को क्या फ़ायदा दे सकते हो, दैट्स इट। वो सऊदी अरब के अंदर आए, उन्होंने अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ली। वो कतर के अंदर गए, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट ली। जहां जहां गए सिर्फ यही कहा कि बताओ अमेरिका को क्या दे सकते हो। आगे आ जाए जी। तहरीक इंसाफ के सीनियर 3 रहनुमा असद कैसर साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा जी ये जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ट्वीट किया है कि ब्यूरोक्रेसी की पुर्तगाल के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खरीदी हुई हैं, उन्होंने कहा जी हम मुतालबा करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, इसकी तहकीकात की जाए। दूसरी तरफ उन्होंने एक और बात बताई। उन्होंने कहा जी कराची के अंदर एक MNA है, नदीम मलिक के शो के अंदर उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने कहा जी कराची के अंदर एक MNA है, उस MNA की बीवी ने भी उसको वोट नहीं दिया, उसने PTI को वोट दिया। उन्होंने कहा जी नाम मैं भी नहीं बता सकता, नाम शायद मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो ये उन्होंने एक इंकशाफ किया। आगे आ जाए जी। एक और अहम चीज़ आपके सामने रख दूं, मतीउल्लाह जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी मामला 2 बड़े प्रॉपर्टी डीलरों का है, बहरिया टाउन और DHA वालों का। उन्होंने कहा जी ये जो प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है मलक रियाज की, उन्होंने कहा जी आज़ाद न्यूज़ चैनल के जो मालिक है मुसव्वर अब्बासी, उन्होंने मलक रियाज की 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी सिर्फ 50 करोड़ रुपए में खरीद ली है। उन्होंने कहा कि कहने वाले कहते हैं कि आज़ाद न्यूज़ चैनल भी एस्टेब्लिशमेंट का ही है। ये बात की है मतीउल्लाह जान ने। आगे आ जाए। एक और बड़ी अहम बात, एक सहाफ़ी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफ़ानुल्लाह, उनसे सवाल पूछ लिया कि सर ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के पास बहुत सा पैसा आ गया है। तो सेनेटर अफ़ानुल्लाह ने कहा कैसे आ गया हुकूमत के पास पैसा?
तो उन्होंने कहा जी मिनिस्टर इनक्लेव के अंदर एक बंगला है, उसकी तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ से जायद का टेंडर दिया गया है कि एक बंगला है, उसकी मेंटेनेंस करनी है, तज़ीन व आराइश करनी है, और 4 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। तो इसका कोई जवाब वो दे नहीं सके। उन्होंने कहा जी वहाँ की हालात जो है वो बड़े ख़राब हैं, मतलब वहाँ पे घर ठीक नहीं है, लेकिन ये 4 करोड़ रुपए बहुत ज़्यादा, तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। आगे आ जाए, एक सहाफ़ी हैं अमीर अब्बास, सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। जो पंजाब के अंदर, स्पेशली लाहौर के अंदर आपने देखा होगा कि जो लोग फ्रूट बेचते हैं, सब्जियां बेचते हैं, उनको पंजाब हुकूमत ने रेहड़ियां दी हैं कि अब आप इन रेहड़ियों के ऊपर बाकायदा फ्रूट रख के बेचेंगे। उन्होंने कहा जी उसका जब टेंडर जारी किया गया तो एक कंपनी ने कहा जी हम वो रेहड़ी 98,000 रुपये में बनाकर देते हैं, लेकिन उसका जो ठेका है वो उस कंपनी को दिया गया जिसने 1,48,000 रुपये की बोली लगाई, यानी कि कमो बेश 50,000 रुपया एक्स्ट्रा। और उन्होंने कहा कि इसमें भी अच्छी खासी और बड़ी दिहाड़ी लगाई। वैसे टेंडर में होता यह है कि उसको दिया जाता है बंद लिफाफे के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पर एक प्रोजेक्ट है ना, उसके टेंडर जमा होते हैं, सब अपनी रिपोर्ट जमा करवाते हैं, अच्छा ठीक है हम ये करेंगे, और बाद में बंद लिफाफों के अंदर टेंडर जमा करवाया जाता है। मिसाल के तौर पर 3 कंपनियां, तीनों ने टेंडर जमा करवा दिया, बंद लिफाफों के अंदर सील्ड होता है, और बाद में वो सील्ड लिफाफे खोले जाते हैं और जिसकी कोटेशन सबसे कम होती है उसको प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, ये ले जी आप करें। लेकिन यहाँ पे प्रोजेक्ट उसको दिया गया है जिसने ज्यादा कोटेशन दी है। आगे आ जाए जी, नदीम मलिक के शो के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा जी चीनी की मसनूई किल्लत पैदा करके मिडिल मैन ने दिहाड़ी लगाई है। तो नदीम मलिक ने कहा कि वज़ीर आज़म की नाक के नीचे आपकी कबीना के वज़ीर भी इसके अंदर मुलव्वस है। तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि जी इसके अंदर माफिया मुलव्वस है। तो नदीम मलिक ने कहा कि माफिया है लेकिन आपकी हुकूमत के वज़ीर भी इसके अंदर मुलव्वस है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरीके से आराम से माफिया की तरफ बात मुड़। माफिया कौन है? चीनी शुगर मिलें किसकी है इस मुल्क के अंदर? ज़रा गूगल करें ना, शरीफ खानदान, जरदारी खानदान, जहांगीर तरीन, दूसरे और हैं, तो माफिया तो फिर यही हुआ ना, और तो कोई ना हुआ। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।